ट्रेन मेट्रो सबवे का इतना खतरनाक स्ट्रक्चर है ना पूरे जापान में। मतलब देखना टोक्यो स्टेशन पे कितने सारे ट्रैक है, वहाँ पे ये सब मेट्रो के है। टोटल अराउंड 7.5 घंटे की ये जर्नी लग रही है मल्टीपल ट्रेन में। और डिस्टेंस की बात करें तो नागासाकी से टोक्यो है अराउंड 1250 किलोमीटर। यहाँ धक धक ना लगी रहती है भाई जापान में, क्योंकि ऑटोमेटिक डोर बंद हो जाते हैं, तो थोड़ी सी समस्या है यहाँ पे। ये देखो भाई, इस तरह की ट्रेन की सीटें हैं, 2 सीट लेफ्ट में 2 सीट राइट में। चौथी ट्रेन है भाई आज की, अभी इसके बाद 2 और लेनी है। टोटल 6 ट्रेन लेके नागासाकी से फिर पहुंचेंगे टोक्यो। और ये ना भाई बहुत बड़ी दिक्कत है, अब जैसे हमारे पास पानी की बोतल नहीं है, अब ये 2.5 घंटे की ट्रेन है, किसी स्टेशन पे उतर भी नहीं सकते, कब अचानक से चल जाए पता नहीं चलता है ना। तो 2.5 घंटे की ट्रेन में भाई पानी नहीं है तो बाहर से पानी ले कैसे। अपनी इंडियन रेलवेज में तो क्या होता है भाई, खिड़कियाँ खुली होती है ज़्यादातर ट्रेनों की, या इतने देर तो रुकती है कि कोई ना कोई बंदा बाहर बेच रहा होता है पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, पूरी सब्जी या छोले भटूरे टाइप का, समझ रहे हो आप, ब्रेड पकोड़े, चाय। तो भाई यहाँ जापान में अपने इंडिया की तरह लोग बालकनी में जो है वो कपड़े नहीं सुखाते। मतलब मैंने तो नहीं देखा किसी की बालकनी में आज तक कपड़े सूखते हुए। उसके लिए बाथरूम के बाहर आप ये पैनल देखोगे तो ये है ड्राई फैन 24। अब इसमें काफी फीचर्स है, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है ड्राई कूल। तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूं अभी फिलहाल टोक्यो के खूबसूरत शहर नागासाकी में, एंड आप देख रहे हो जापान 2.0 सीरीज का एक और नया एपिसोड। और आज के इस एपिसोड में भाई हम ट्रेवल करने वाले हैं नागासाकी सिटी से टोक्यो सिटी। और इस ट्रैवल को करने के लिए भाई हमें लगभग 6 ट्रेनें लेनी पड़ेगी। जी हाँ भाई, जिसमें से 2 या 3 लोकल ट्रेनें हैं, एक बुलेट ट्रेन भी है शायद से, और 2 मेट्रो की ट्रेनें हैं। तो सोचो 6 ट्रेनें लेने के बाद हम पहुंचेंगे अपने एयरबीएनबी टोक्यो के। और ये पूरी जर्नी 7.5 से 8 घंटे की होने वाली है। 1200 से 1300 किलोमीटर ट्रैवल होने वाला है। अब आप इमेजिन करो भाई, 8 घंटे में हम 1300 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे एक ही दिन के अंदर अंदर। अगर हम इंडिया में 1300 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे दिल्ली टू मुंबई जाना चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट भाई 16-17 घंटे से भी ज़्यादा लग जाते हैं और बॉडी फटीग भी बहुत हो जाती है। लेकिन यहाँ का भाई रेल नेटवर्क इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि 7.5-8 घंटे में हम इतना लंबा डिस्टेंस भी क्लियर कर लेंगे। और वो भी बुलेट ट्रेन से नहीं भाई, लोकल ट्रेनें भी लेंगे, बुलेट भी लेंगे। तो सोचो भाई क्या गजब ही वो है। तो मैं एक बार आपको टिकटें दिखाता हूँ सारी की सारी। मतलब अभी 4 टिकट्स तो ले चुके ऑलरेडी, उसके बाद मेट्रो की तो टोक्यो जाके ही लेंगे। सबसे पहले तो देखो, ये जापान का रेल पास है जो हमने 7 दिनों के लिए ले रखा है, और ये 50,000 येन का आता है, जिसमें आप अनलिमिटेड JR की जितनी भी ट्रेनें हैं ना उनको ट्रैवल कर सकते हो, एक दिन में चाहे 2 दिन में चाहे 3 दिन में, जितनी बार भी। तो ये सबसे पहले पास लिया, जो कि भाई बहुत वसूली करवा रहा है, मैं बताऊँगा आपको। फिर उसके बाद सबसे पहले हमारी जो ट्रेन है वो है नागासाकी से लेके टाकियो ओनसेन की। तो ये यहाँ की लोकल ट्रेन है, कामो में 22 करके। इस तरह से आप देख सकते हो 10:44 पे चलेगी और 11:15 पे पहुँचा देगी। मतलब छोटी ही है, ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं है। देन उसके बाद देखोगे टाकियो ओनसेन से हकाटा करके एक है, ये भी शायद लोकल ट्रेन है, बुलेट नहीं है। फिर देन भाई तीसरी ट्रेन है हकाटा से शिनोसाका। ये सकुरा 752 जो है वो बुलेट ट्रेन है, लेकिन ये हायाबुसा वाली बुलेट ट्रेन नहीं है, ना ही नजोमी या निजुमी करके एक ट्रेन है, वो भी बहुत फास्ट है, उनसे थोड़ी स्लो है, बट है बुलेट ट्रेन ये। देन उसके बाद भाई शिनोसाका से टोक्यो हिकारी 656, ये भी बुलेट ट्रेन है जहाँ तक मुझे पता है। तो ये 4 टिकटें तो ऑलरेडी हमारी बुकड है यहाँ से अपना टोक्यो तक की। देन भाई टोक्यो स्टेशन से हमें मेट्रो वेट्रो बदल के अपने एयरबीएनबी तक पहुँचना पड़ेगा, वो 2 ट्रेनें अलग से और लेनी पड़ेगी। तो करते हैं भाई जर्नी। अब प्राइस की बात करें, अगर मैं ये 4 टिकट की प्राइस की बात करूँ भाई, अराउंड 30,000 येन की टिकट है इनकी। सोचो भाई, अराउंड इंडिया के 20,000 रुपये के आसपास आप लगा सकते हो। ये 4 ट्रेनें हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब दिल्ली से अगर आप मुंबई देखोगे, मेरे ख्याल जनरल कंपार्टमेंट में या स्लीपर क्लास में 3rd AC में 3-3,500 रुपये की टिकट होएगी, सेम 1200 किलोमीटर की। बट यहाँ पे भाई ऑलमोस्ट 7 गुना महंगी है, 20,000 रुपये की। तो वही है भाई, स्पीड मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल रहा है, तो पैसे भी ज़्यादा भरने पड़ रहे हैं ना। बट हमने 1 रुपया भी नहीं भरा, क्योंकि हमारे पास है जापान का रेल पास, जो मैं भाई 50,000 येन का लिया था, उसमें से 45,000 येन तो मैं पहले ही वसूल कर चुका हूँ ट्रेनों से, और 30 के आसपास आज भी कर लिया। तो भाई गजब चीज़ है, मज़ेदार, पैसा वसूल। चलो भाई फटाफट से अपना जरा फर्स्ट ट्रेन पकड़े। 4 मिनट रह गए हैं ट्रेन निकलने में, मेरे ख्याल प्लेटफॉर्म पे खड़ी होगी 13 नंबर प्लेटफॉर्म से अपनी ट्रेन। यही है भाई, यही वाली है, टाकियो ओनसेन तक जाएगी ये, और अपना कार नंबर है 2। फटाफट चलो भाई जल्दी जल्दी। ये 4 नंबर है, आगे 3, फिर 2 नंबर। सीट तो मिल गई है, बट वही भाई लगेज की स्पेस अवेलेबल नहीं थी, मतलब रिजर्व्ड वाली। तो जहाँ जगह मिलेगी वहीं पे ये इतने बड़े बड़े लगेज घुसाने पड़ेंगे बस ज़बरदस्ती। 3 नंबर आ गया हेरा, अगला ही डब्बा है भाई, जल्दी। यहाँ धक धक ना लगी रहती है भाई जापान में, क्योंकि
ऑटोमेटिक डोर बंद हो जाते हैं, तो थोड़ी सी समस्या है यहाँ पे। ये समस्या क्या मतलब है तो अच्छी चीज़, बट आप अगर लेट हो गए तो आपकी छूटेगी ट्रेन। फिर वही खाली है लगेज का, तो स्पेस रख सकते हैं, इसका मतलब लगेज बढ़िया हो गया। ये देखो भाई, इस तरह की ट्रेन की सीटें हैं, 2 सीट लेफ्ट में 2 सीट राइट में। भाई बिल्कुल टाइम पे चल चुकी है। जैसे ही अंदर घुसा उसके 2 मिनट बाद ही ट्रेन स्टार्ट हो गई है, देख लो। ये बेसिकली ना यहाँ की लोकल ट्रेन है। आगे देखो कोई भी यहाँ ट्रेन नहीं दिखेगी आपको। ट्रे जो है वो ये खोलना पड़ता है, फिर यहाँ से ट्रेन निकलती है, ऐसे देखो इस तरह से। और लेग रूम देखो भाई, मतलब एरोप्लेन में जितना लेग रूम होता है उससे ऑलमोस्ट डबल है। पैर भी पूरे मैं खोल के बैठ पा रहा हूँ आराम से, कि हैंगर मिल जाएगा यहाँ पे। और सीट भी देखो रिक्लाइन हो जाती है, कितनी ज़्यादा हो गई है ना, आराम से रिलैक्स होके जाओ। तो भाई आगे भी अपना पहला स्टॉप टाकियो ओनसेन। भाई केवल 3 मिनट है अपने पास ट्रेन बदलने के लिए। 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है। अब कहाँ होगा ये नहीं पता 10 नंबर। ओ भाई मज़े ही आ गए, बिल्कुल सामने ही है, देखो इस ट्रेन से उतरे हैं और ये वाला है अपना 10 नंबर और 2 नंबर बोगी है। चलो हो जाएगा अब तो 3 मिनट में आराम से। मुझे लगा छूट ना जाए, पर ये जुगाड़ सही कर रखा है। 11 नंबर पे आई है ये और 10 नंबर पे अपनी ट्रेन रेडी खड़ी हुई है। लेट्स गो भाई, यही वाली है। चलो रिजर्व्ड वाली हकाटा जाएगी ये ट्रेन, 2 नंबर। अब इसमें भी लगेज मिल जाए अपने को, बस बढ़िया हो जाएगा। काइंड ऑफ सेम ही ट्रेन है, थोड़ा सा इंटीरियर का फ़र्क है। लगेज अपने को मिला नहीं स्पेस, इस पहले किसी ने 3-3 रख रखे हैं छोटे छोटे से। ये वाली भाई उससे लंबी है, वो 30 मिनट की राइड थी और ये 55 मिनट की है। ऑलमोस्ट 1 घंटा ही हो गया आप लगा लो। बट ये अच्छा है कि इससे अगली जो ट्रेन है उसमें 12-13 मिनट का गैप है, तो जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। बाकी वॉशरूम वगैरह तो है ही। चलो भाई हकाता पहुंच गए हैं। अब प्लेटफॉर्म चेंज करना है फिर से, और मेरे को लग रहा है थोड़ा सा दूर है प्लेटफॉर्म, क्योंकि अगली ट्रेन में अभी डिफरेंस भी है 12-13 मिनट का, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगली वाली ट्रेन जो है वो थोड़ी लंबी है, जैसे ये दोनों ट्रेन छोटी छोटी थी 30 मिनट 1 घंटा। अगली वाली ट्रेन मेरे ख्याल से 2.5-3 घंटे की है जहाँ तक मुझे याद है। ये देखो भाई 2.5 घंटे की है, 12:23 पे है और 2:59 पे, मतलब 3 बजे पहुँचाएगी। कार 6 और सीट 8। अभी दोनों इस ट्रेन में ना मुझे विंडो सीट नहीं मिल पाई थी, लेकिन अगली दोनों ट्रेन में विंडो सीट है, बढ़िया। भाई अभी तक ये दोनों ना लोकल ट्रेनें थी, बट ये वाली जो ट्रेन है मुझे लग रहा है बुलेट ट्रेन है, तो इसका प्लेटफॉर्म अलग है शायद। भाई ये है 12:23 पे और 12 नंबर पे आ रही है। जैसे कि मैंने कहा था बुलेट ट्रेन है, तो शिनकानसेन वाले प्लेटफॉर्म पे आएगी। लोकल ट्रेन के ट्रैक्स अलग होते हैं, शिनकानसेन मतलब बुलेट ट्रेन के अलग होते हैं भाई, ऑब्वियसली, क्योंकि स्पीड का फर्क है। बुलेट ट्रेन नॉर्मल ट्रैक पे तो चल नहीं सकती है ना, तो अभी अपना JR पास फिर से लगाना पड़ेगा एंट्री के लिए। ये है भाई 12 नंबर। भाई ये तो अभी अभी आई है, देखो जस्ट हमारे सामने 6 नंबर बोगी है। अभी तो लोग उतर रहे हैं, अब हमें चढ़ना है। चलो भाई चलो। ये देखो भाई इस तरह की है बुलेट ट्रेन शिनकानसेन, 2 सीट इधर 2 उधर। अपनी है 8C और 8D। सेम ऊपर लगेज रखने का भी बना हुआ है, छोटे सूटकेस तो आ ही जाते हैं यहाँ पे। और अब चलो विंडो सीट है अपने पास, बढ़िया। आपको बाहर के नज़ारे दिखाऊंगा भाई, वरना दिखा नहीं पा रहा था अभी तक। यहाँ की ट्रेनों में ना भाई ऐसा रूल होता है कि आप ज़्यादा तेज़ बात नहीं कर सकते, ऐसे व्लॉगिंग ज़्यादा तेज़ आवाज़ में नहीं कर सकते। मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ और ज़्यादा व्लॉग कर भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे को व्लॉग करने के लिए डब्बे से बाहर जाना पड़ता है उधर की तरफ, तो इसलिए बहुत स्लो आवाज़ में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल शांत ट्रेन है एकदम। बाकी सीटों में इसकी ट्रे सामने दे रखी है, आराम से खाना खाओ, लैपटॉप रख के काम कर सकते हो अपना बिना शोर के। एक जाली दे रखी है एंड लेग रूम अच्छा खासा है। एक कप होल्डर इधर दे रखा है और एक ये बटन है ना, मस्त एकदम। भाई जो मैंने आपको ट्रेन दिखाई थी ना, हकाता से लेके टोक्यो तक की डायरेक्ट थी है, देखो मतलब ओसाका में उतरना नहीं पड़ता, उसी में रहना पड़ता। बट ये ट्रेन थी भाई नोजोमी 30, और ये JR पास में इंक्लूड तो है, बट इसके पैसे थोड़े से एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, मतलब 7-8 हज़ार येन पर टिकट। तो मैंने कहा छोड़ो, तो फ्री वाला ऑप्शन बताओ। तो फ्री वाले ऑप्शन में बस यही फ़र्क था कि हकाटा से ओसाका तक एक अलग ट्रेन है जिसमें हम बैठ चुके हैं, और ओसाका से लेके टोक्यो तक अलग ट्रेन होगी जिसमें हमें चेंज करना है।
स्टेशन आता तो है यहाँ पे ना, बट 2-2 मिनट के लिए रुकती है ट्रेन, फिर चल पड़ती है। और ये ना भाई बहुत बड़ी दिक्कत है। अब जैसे हमारे पास पानी की बोतल नहीं है, अब ये 2.5 घंटे की ट्रेन है, किसी स्टेशन पे उतर भी नहीं सकते, कब अचानक से चल जाए पता नहीं चलता है ना। तो 2.5 घंटे की ट्रेन में भाई पानी नहीं है तो बाहर से पानी ले कैसे। अपनी इंडियन रेलवेज़ में तो क्या होता है भाई, खिड़कियाँ खुली होती है ज़्यादातर ट्रेनों की, या इतने देर तो रुकती है कि कोई ना कोई बंदा बाहर बेच रहा होता है पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, पूरी सब्जी या छोले भटूरे टाइप का, समझ रहे हो आप, ब्रेड पकोड़े, चाय। यहाँ की ट्रेनों में वो कल्चर है ही नहीं भाई। बताओ, पानी तक के लिए अब हमें 2.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। या तो इसी ट्रेन में पेंट्री होती या कोई बेचने वाले आ जाते, कुछ कुछ बुलेट ट्रेन में आते हैं क्योंकि अब इसमें पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। वरना स्टेशंस पे ज़्यादातर यहाँ पे वेंडिंग मशीन लगी होती है, और वेंडिंग मशीन में पानी निकालने के लिए उतरना पड़ेगा। उतरने में रिस्क है, देख लो जितनी देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ हार्डली 30-40 सेकंड या 1 मिनट रुकी होगी ट्रेन और निकल ली। अब मैं पता चले पानी की बोतल लेने गया हूँ और इतने में ट्रेन ही कट ली अपनी, फिर दिक्कत हो सकती है ना। तो अपना इंडियन रेलवेज़ मुझे बड़ा याद आ रहा है इस मामले में कि कुछ ना कुछ मिलता रहता है भाई, चाहे 8-10 घंटे की जर्नी हो, खाने पीने के लिए दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ जापानीज़ ट्रेनों में बहुत दिक्कत है ये सब चीज़ों की। लो भाई, लोग पहुंच गए हैं ओसाका स्टेशन। अब 16 मिनट का गैप है अगली ट्रेन में, और कौन से प्लेटफॉर्म से वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो नहीं आ रहा भाई, मतलब दूसरा ही है प्लेटफॉर्म, कोई नीचे चलते हैं। ये लिखा है भाई यहाँ पर हिकारी 656 23 नंबर प्लेटफॉर्म, यानी इधर से ऊपर जाना है। ओसाका का स्टेशन काफ़ी बड़ा है भाई, ऑलमोस्ट सब चीज़ें मिल जाती है। तो अभी तो है भाई कितनी देर, 3:18 पे आएगी, 13-14 मिनट ही है पूरे। कुछ ले लेता हूँ मैं, सोच रहा हूँ। चलो टाइम है भाई, 7-11 है सामने, पानी की बोतल तो ले लूँ, और अगर स्मूदी मिल गई तो स्मूदी भी ले लूँगा एक, बस भीड़ ना हो ज़्यादा। हाँ खाली पड़ा है, चलो बढ़िया। अब खाने का तो नहीं मिलेगा कुछ, वेज जो है वही ले लेता हूँ भाई। स्मूदी तो नहीं है, पानी की बोतल ही मिली है खाली, और खाने का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या लूँ क्या ना लूँ भाई। यही ट्रेन अपनी खड़ी हुई है, देख सकते हो, 656 नंबर टोक्यो के लिए, और 11 नंबर बोगी है। चलो ये है, पानी वानी ले लिया, अब टेंशन ख़त्म भाई। अभी भी है 6 मिनट और ट्रेन चलने में, तो आराम से अंदर जाएंगे। इस तरह की ट्रेन है भाई, 2 सीटें इधर 3 इधर, सेम ही है, मतलब ऊपर देखो लगेज का मिल गया अपने को, और क्या है कुछ फ़र्क नहीं है सच। आगे स्क्रीन लगी हुई है, ये भी देखो, जो जो स्टेशन आएंगे वो लिखे हैं। हिकारी 656 है, चौथी ट्रेन है भाई आज की। अभी इसके बाद 2 और लेनी है, टोटल 6 ट्रेन लेके नागासाकी से फिर पहुंचेंगे टोक्यो। टोटल अराउंड 7.5 घंटे की ये जर्नी लग रही है मल्टीपल ट्रेन में। और डिस्टेंस की बात करें तो नागासाकी से टोक्यो है अराउंड 1250 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट जापान के साउथ पार्ट में पड़ता है, देखोगे ना आप नागासाकी। और वहाँ से हम टोक्यो मतलब मिड में ही जा रहे हैं, और 7.5 घंटे में 4 ट्रेनें बदल के टोक्यो पहुँच जाएंगे। और टोक्यो से फिर अपना जो एयरबीएनबी है ना, वहाँ के लिए 2 सबवे और लेनी है, आधा घंटा उसमें लगेगा। तो ये 8 घंटे की जर्नी है लगभग अपनी, और काफ़ी स्मूथ जा रही है। लास्ट ट्रेन है ये बड़ी रूट की, 3 घंटे लेगी ये, और आधा पौना घंटा हो ही चुका है लगभग चढ़े हुए हैं। देखो इस तरह की होती है भाई वेंडिंग मशीन ना हर स्टेशन पे। बट वही बात है, कभी ये गेट तो टी बजती है, अब ये गेट बंद हो जाएगा, तो ये कोई रोक ही नहीं पाता फिर भाई। इसलिए बेटर है अपना चढ़ो ही मत, मतलब उतरो ही मत। चलो भाई पहुंच गए फाइनली टोक्यो, बिल्कुल टाइम पे। मेरे को तो नींद आ गई थी इतनी गंदी वाली, मैं तो सो रहा था पिछले 1-1.5 घंटे से। अभी भी जर्नी है नहीं आधा घंटे की, क्योंकि 2 सबवे या मेट्रो बदल बदल के जाना है। ट्रेन मेट्रो सबवे का इतना खतरनाक स्ट्रक्चर है ना पूरे जापान में। मतलब देखना टोक्यो स्टेशन पे कितने सारे ट्रैक है, वहाँ पे ये सब मेट्रो के है। और अभी हमें फ़िलहाल इस वाले से जो आने वाली मेट्रो है वो लेनी है। हार्डली मेरे ख्याल 10-12 मिनट की राइड है वो, उसके बाद फिर से चेंज करनी है लाइन, और फिर वो भी 8-10 मिनट की राइड है। देन भाई 10 से 15 मिनट पैदल चल के जाना है अपने को, तब जाके पहुँचेंगे अपने एयरबीएनबी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो हर जगह, बट भाई इन सूटकेसेस के साथ घूमना बहुत सरदर्दी वाला काम है। अपना गाड़ी होती है तो ज़्यादा मज़ा आता है इंटरनेशनल ट्रिप्स में। खैर कोई नहीं, अब भाई कुछ ही दिन की बात है, जल्दी आपको भी अब एक लंबी इंटरनेशनल रोड ट्रिप दिखने वाली है फाइनली अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ। भाई ठुसा ठुस भरी पड़ी है ये लगेज, रह के कहाँ घुसेंगे इसमें। तो आ ही गए भाई उसी वाली लाइन, उसी वाली ट्रेन में बैठ के ना कैसे तैसे। अब यहाँ से बदलनी है लाइन, हिबिया लाइन करके है, प्लेटफॉर्म भी बदलना पड़ेगा। अब आ रही है ना भाई टोक्यो वाली पूरी वाइब। इस वाली ट्रिप पे मैं एक बार टोक्यो आए थे, पर एक रात के लिए आए थे,
फिर सुबह सुबह ओसाका के लिए निकल गए थे। बट अब भाई टोटल 9 दिन है हम टोक्यो में, 8 रातें, मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन कंटेंट वही वही शूट करूँगा जो पिछली ट्रिप पे आपको नहीं दिखाया था। इस बार थोड़ा यूनिक होनी चाहिए ना चीज़ें। जैसे पिछली बार मैंने सूमो वाला दिखाया था, लेकिन आपको वो निंजा वाला जो था वो सब नहीं दिखाया था, तो वो इस बार दिखाऊंगा ज़रा। सॉरी, निंजा नहीं, समुराई वाला जो था उनके वहाँ लेकर चलूँगा आपको। अभी जो ट्रेन लेकर आया ना उसमें भी भाई अपनी ये JR पास चल गई थी, क्योंकि JR लाइन के अंदर ही आता है। लेकिन अब जो यहाँ से ट्रेन लेनी है ना वो एक्चुअल में टोक्यो मेट्रो के अंडर आती है, तो उसके लिए हमें अलग से टिकट खरीदनी पड़ेगी। और इस JR पास का भी जर्नी जो है हमारे साथ आज ख़त्म हो रही है, क्योंकि 7 दिन का था और आज ही एक्सपायर हो रहा है, तो कल से हम इसको और यूज़ नहीं कर सकते। तो अब इसको एज अ सोविनियर लेकर जाएंगे। फिलहाल एग्जिट लेके टिकट खरीदते हैं यहाँ की टोक्यो मेट्रो वाली। और मैं सोच रहा हूँ अगले 8 दिन 9 दिन के लिए हम यहाँ पे हैं, तो कोई ऐसा पास की रिसर्च करता हूँ जो टोक्यो मेट्रो में चल जाए 8-7-8 दिन के लिए ना, वरना रोज़ रोज़ टिकट खरीदना थोड़ा मुश्किल है। तो इस तरह की देखो मशीन है, परचेज है टिकट, और स्टेशन का नाम आपने सर्च करना है जिस स्टेशन पे भी जाना है। ये अपना जी से गोटा नोनो जो भी है, और 2 लोगों की टिकट चाहिए, तो 2 का ऑप्शन कहाँ है भाई। 340 येन की टिकट है एक बंदे की, और ये आ गई है टिकट निकल के, बाकी के चिल्लड़ भी आ गए भाई। ये वाली मेट्रो अभी अभी छूटी है और इतनी ज़्यादा भीड़ है इनमें, तो जगह ही नहीं थी, लगेज के साथ कैसे घुसेंगे। और इसी के जस्ट सामने जो ये वाला प्लेटफॉर्म है, इस वाली मेट्रो खाली जा रही है, पता नहीं, सारे लोग शायद से ऑफिस की छुट्टी का टाइम होगा ना तो इधर से ही आते होंगे अपनी घरों की तरफ। वो दूसरी लाइन उल्टी होगी, जैसे वही गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव, समझ रहे हो। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं, ये है स्टेशन का नाम गोतानो स्टेशन। अब यहाँ से अपने को पैदल पैदल जाना है। पास में ही सुपर मार्केट थी भाई, 9 दिन के लिए मस्त राशन ले लिया, इसमें आलू प्याज टमाटर मक्खन वक्खन सब कुछ। अब बढ़िया से खुद ही कुकिंग करेंगे, क्योंकि एयरबीएनबी है और गैस भी है वहाँ पे, होपफुली चल रही हो और बर्तन सारे हो, वरना पोपट हो जाएगा। तो भाई रूम टूर ले लो फटाफट से। यहाँ से जो है वो अपनी एंट्री है, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। देन यहाँ पर अलमीरा है जिसमें टिशू विशू है, नीचे जूते रख लो, यहाँ बटन दे रखा है। घुसते ही इधर लेफ्ट साइड में बाथरूम है, यहाँ पे कपड़े धुल रहे, अभी एक बार दिखाता हूँ। टॉयलेट सीट लगी हुई है वही वाली भाई जिसमें जेट वेट होता है मस्त। इधर वॉश बेसिन है, यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है। बाथरूम का साइज ठीक ठाक सा है भाई, मतलब अलग एरिया है शावर का, बढ़िया चीज़ है जो कि के। इधर देखोगे एक छोटी सी किचन है, चिमनी लगी हुई है, गैस स्टोव है इस तरह से भाई। वो क्या कहते हैं इसे, पुलाव, वेज पुलाव वो बना लिया खाने के लिए अपना। बाकी राइस कुकर है, केटल है, अवन है, नीचे फ्रिज है छोटा। देन भाई ये अपना रूम है, 2 बेड लगे हुए हैं, एसी भी लगा हुआ है मस्त, छोटा सा रूम है, सामान सुमून रखने की जगह है। तो ये भाई अपने को पड़ा है 8 रातों के लिए, एक्चुअल में 8 रातें 9 दिन जो भी आप लगाओ, 8 नाइट्स के लिए 49,000 इंडियन रुपीज, यानी पर नाइट अराउंड 6,000 रुपए। और ये भाई टोक्यो है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6-7 हज़ार से कम तो होटल रूम भी नहीं मिलते छोटे छोटे। हमें तो फिर भी 6,000 में पूरा एक अपार्टमेंट टाइप का मिल गया, जिसमें किचन है, जिसमें हम कुकिंग कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, वॉशिंग मशीन है। तो मेरे ख्याल से ठीक ही है डील उस हिसाब से, वरना 6-7 हज़ार के होटल लेने से अच्छा 6,000 का एयरबीएनबी ले लो अपना, बढ़िया रहता है, कुकिंग कर सकते हैं। तो आज का दिन भाई ज्यादा कहीं पे एक्सप्लोर नहीं करना, मैंने सोचा इसी वीडियो में थोड़ा सा आपको डे इन माय लाइफ दिखा दूं टोक्यो में, क्योंकि आज हमें एक तरह से ब्रेक लिया है, क्योंकि पिछले कई दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, कपड़े भी धोने हैं, बहुत चीजें हैं। तो मैंने कहा आज ब्रेक ले लेते हैं और प्रॉपर अपना एक काम निपटाते हैं, फिर उसके बाद ताकि बचे हुए जो 7-8 दिन है टोक्यो में अच्छे से हम ट्रैवल करके कंटेंट शूट कर सके। तो इस तरह की भाई वॉशिंग मशीन लगी हुई है, मस्त अपना ड्राई भी कर देती है ये। और एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा जापान के बाथरूमों की। सबसे पहले तो वॉशिंग मशीन देख लो, हाई सेंस की, 6 किलो की है, ऊपर से खुलती है, टॉप लोड, कपड़े डालो ड्राई करो। पर ड्राई ना इतने ड्राई नहीं होते कि आग की तरह गर्म होके निकले। उसके लिए बाथरूम के बाहर आप ये पैनल देखोगे तो ये है ड्राई फैन 24। अब इसमें काफी फीचर्स है, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है ड्राई, कूल, वार्म और वेंटिलेट। तो बेसिकली है क्या, यहाँ पे टाइम भी सेट कर सकते हो आप, कितने मिनट के लिए चलाना है, मिनट ही होगा शायद या घंटा होगा, हो सकता है। तो होता क्या है, ज्यादातर जो जापानीज बाथरूम होते हैं ना, इस तरह की आपको एक डिवाइस देखने को मिलेगी इनके छत पे। तो ये बेसिकली एग्जॉस्ट फैन नहीं है भाई, ये हीटर भी है, साथ में ठंडी हवा भी निकालता है, जो जो फीचर मैंने आपको बाहर बताए। तो लोग बेसिकली कपड़े धो के अपने बाथरूम में ही टांग देते हैं और फिर यहाँ से जो है ये वार्म वाला बटन ऑन कर देते हैं। तो जैसे ही मैं ये ऑन करूंगा, टाइम सेट कर दूंगा, इसमें से भाई गर्म हवा निकलनी शुरू होगी। ये देखो आवाज आ रही है आपको, जो कि आपके कपड़ों को बिल्कुल सुखा देगी। तो भाई यहाँ जापान में अपने इंडिया की तरह लोग बालकनी में जो है वो कपड़े नहीं सुखाते, मतलब मैंने तो नहीं देखा किसी की बालकनी में आज तक कपड़े सूखते हुए। ज्यादातर लोग अपने बाथरूमों में ही सुखा लेते हैं। है छोटा सा बाथरूम, बट
जो है भाई यही है, क्या करें। बाकी भाई एक यहाँ पे इन्होंने देखो लिटरली लाइट के लिए भी रिमोट दे रखा है, आप बेड से ही लाइट को कम ज़्यादा येलो वाइट कर सकते हो। यहाँ एसी का रिमोट था, और ये है भाई डोर बेल का, एक तरह से वीडियो डोर फोन, VDP भी कहते हैं जिसे। तो ये गेट खोलने के लिए, ये बात करने के लिए बाहर कौन खड़ा है उससे, और यहाँ शायद स्क्रीन में बाहर का वो भी आता होगा, पर ये चल नहीं रही, बंद है स्क्रीन। बाकी भाई वाईफाई का पासवर्ड वगैरह दे रखा है, लाइट के बटन है। बाकी पूरे घर का वाटर की जो सप्लाई है ना वो गर्म एक ही हीटर से होती है। तो ये किचन में ही एक छोटा सा पैनल दे रखा है, इसमें लिखा है कि डू नॉट स्विच ऑफ, दिस स्विच कंट्रोल्स हॉट वाटर सप्लाई। अगर आप बंद कर दोगे तो गर्म पानी आएगा नहीं, तो यहीं से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो गर्म पानी का, कितना गर्म चाहिए, तो 40 डिग्री इनफ है, यहाँ से बंद हो जाता है। तो अब जितनी भी किचन की सिंक, जितनी भी किचन की टैप्स है, बाथरूम की टैप है, सब में गर्म पानी, ये जो सेंट्रलाइज हीटर लगा हुआ है पैनल, उसी से होता है। तो मतलब सब कुछ ऑटोमेशन वाला टाइप का है, इलेक्ट्रॉनिक। मतलब अपने जैसे वो बाथरूम में गीजर लगे होते हैं, किचन में अलग गीजर लगा होता है, वो सिस्टम नहीं होता है जापान के घरों में। पूरा एक ही होता है घर का, वही कंट्रोल पैनल से चालू बंद होता रहता है। तो सही चीज है। और कुछ घरों में तो भाई फ्लोरिंग भी जो है ना वो भी हीटेड वाली होती है। हालांकि इस वाले घर की मुझे नहीं लग रहा हीटेड है, पर जो नॉर्थ के घर है ना बिल्कुल, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड और बर्फ पड़ती है, वहां पे ज्यादातर लोगों में फ्लोरिंग भी हीटिंग वाली होती है, जैसे कनाडा और यूएस में भी है। तो भाई अभी रात के फिलहाल 9:30 हो रहे हैं, और आस पास काफ़ी चहल पहल है। ऐसे ही बाहर निकले थे थोड़ा सा पानी की बोतल लेने के लिए। कुकिंग तो हम ज़्यादातर घर पे ही कर रहे थे। बाकी यहाँ देखोगे ना भाई, जगह जगह पे इस तरह से साइकिल के लिए स्टैंड बने होते हैं विद लॉक सिस्टम। तो हर कोई यहाँ साइकिल में ट्रैवल करता है ऐसे, और अपने ऑफिस के बाहर, दुकानों के बाहर साइकिल लगा के लॉक करके चला जाता है। मस्त है ना। ये देखो भाई, काफ़ी सारे स्टोर है। ये गेमिंग जोन है साइड में, यहाँ पे गेम्स वगैरह खेल सकते हो आप। तो अच्छा एरिया है ये, रहने लायक, शांति है। मतलब टोक्यो के सेंट्रल एरिया जैसे भीड़ भड़क्का शोर शराबा नहीं है, थोड़ा अच्छा है। और ये जस्ट सामने स्टेशन भी आ गया, मतलब लिटरली 5 मिनट की वॉक है अपने एयरबीएनबी से यहाँ तक की। और यहाँ सब कुछ मिल जाता है, मैकडोनल्ड्स वगैरह भी है। इंडियन रेस्टोरेंट नहीं देखा अभी तक हमने, क्योंकि घर पे ही बना रहे हैं खुद ही, तो इसलिए ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। ये देखो भाई, इस तरह का एरिया काफ़ी चहल पहल सी है। मतलब देखो रोशनी वोशनी पूरी। और ये जस्ट सामने स्टेशन है, वो टानो स्टेशन के नाम से है ना, बढ़िया भाई। वो सामने 7-Eleven है, देखो उधर मेरा फेवरेट स्मूदी मिलती है वहाँ पे, मस्त एकदम। इधर देखोगे यहाँ पे फैमिली मार्ट है, ये रहा मज़ेदार। एनी टाइम फिटनेस है, जहाँ पे मैं जाने का शौकीन हूँ। यहाँ पे भाई अपनी फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्क स्मूदी ले रहा हूँ मैं। ये देखो इस तरह से मिल्क और स्ट्रॉबेरीज, मज़ा आ जाता है इसको पी के।